नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं आर्यभट्ट कॉलेज से। साथियों, जिन शख्सियत को आप देख रहे हैं ये नाम की मोहताज नहीं है, आए दिन रोड पर और आए दिन दलितों की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर सीमा माथुर जी। सीमा माथुर जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है जी। थैंक यू सीमा जी। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आप एक मुख्य पिलर हैं जिसे दलित लिटरेचर फेस्टिवल कहा जाता है और लोग दलितों के नाम से आगे आने में डरते हैं और आप सबसे आगे रहती हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप इस 2 दिन के दलित महोत्सव में आप आए हैं और पूरा कवरेज कर रहे हैं। आप सर देखिए, दलित लिटरेचर जो फेस्ट है 2023, इससे पहले 2 लिटरेचर फेस्ट हो चुके हैं जिसका एक थीम है एक बेहतर दुनिया संभव है, और इस बार हमने दिया है साहित्य से, और ख़ास करके दलित साहित्य से एक बेहतर दुनिया संभव है, जिसमें देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे बुक स्टॉल, मतलब बुक मेला लगा हुआ है, किताबों का मेला लगा हुआ है, पुस्तक मेला लगा हुआ है। यहाँ पे साहित्य है, संवाद है, साहित्यकार हैं, छात्र हैं, टीचर हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इवन जो है विभिन्न कॉलेजों के जो प्राध्यापक हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, विभिन्न कार्यकर्ता आए हैं। और सबसे बड़ी बात सर, जो घुमंतु समुदाय है, जो ट्रांसजेंडर है, जो LGBT कम्युनिटी है, तो हाशिएकृत समाज के जितने समुदाय हैं उन सब के प्रतिनिधि आप यहाँ पर पाएंगे और सब अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। और जहाँ तक सर आपने दलित साहित्य की बात कही है, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि हम साहित्य में दलितों की जो उपस्थिति है उसको जो है उजागर करें। क्योंकि देखिए, झूठन अगर नहीं होती तो लोगों को वो एहसास कैसे होता, क्योंकि दलित लिटरेचर जो है ना, दलितों के बारे में तो बहुत लिखा गया है, लेकिन जो दलित अनुभव है, जो खुद सहाय और खुद अपना बात को लिख रहे हैं, तो चाहे भाषा उतनी अच्छी ना हो, जो फैंटेसी है उसमें जो इमेजिनेशन है वो ना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारा दलित साहित्य है वो हमारे अनुभव का साहित्य है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस है, वो कहीं पीड़ा है, कहीं दर्द है, लेकिन कहीं बुलंद आवाज़ भी है कि हाँ, हमारे कहीं अधिकार हैं, हमारा हिस्सा है, हमारी जगह है जो हमको लेनी है। इसीलिए तो ये हम कह रहे हैं ना, अपने साहित्य की जो थीम रखी है महोत्सव की, कि साहित्य से, दलित साहित्य से एक बेहतर दुनिया संभव है। क्योंकि जो अम्बेडकरी जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं उस समाज की बात कर रहा है जिसको सदियों से पीछे रखा गया, और जिसकी पीड़ा को जो है, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, और विभिन्न जो कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में जो है उत्थान की बात कही है। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकूंगा। डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से आज हिंदी साहित्य की बात करें और उसी के साथ साथ पैरेलल में चला आ रहा है दलित साहित्य है, और दलित साहित्य की हम बात करें तो दलित साहित्य धीरे धीरे करके अब मुरझाता जा रहा है, और जबकि जो हिंदी साहित्य है वो बड़े पैमाने पे बोल उठा है। और अभी देख रहे हैं कि एक बागेश्वर महाराज हैं और एक वही तुलसी दुबे का जो इस समय दोहा था, पहले भी दोहा था, नारियों का अपमान करने वाली ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। देखिए सर, ये जो अभी कई दिनों से जो फेसबुकिया और ये जो समाज वाला जो न्यूज़ है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, और जो सोशल साइट्स जो हैं उस पर ये चीज़ें बड़ी, जो आपने बिल्कुल सही कही है कि एक तरफ तो जो पोंगे पंडित जो लोग हैं, जो मतलब ठगी का माहौल जो चला रहे, कहीं ना कहीं वो साहित्य को, साहित्य कहें या फिर धार्मिक ग्रंथ कहें, उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। और यही वो सही समय है, क्योंकि आप देखिए उसी सोशल मीडिया पर लोग उसका जो है तथ्यों के साथ जो है उसका प्रस्तुति कर रहे हैं कि वाकई में जो तुलसीदास जी ने कहा कि ढोर गवार पशु शूद्र ये नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ताड़न और ताड़ना, इन दोनों शब्दों का बखान जो है लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ताड़न हो चाहे ताड़ना हो, कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्ति के वजूद को मिटाने वाला शब्द है। और ख़ास करके महिलाओं का जो आदि आबादी है,
तो हिंदी साहित्य में ही एक दलित साहित्य भी तेज़ी से उभर रहा है जो अपनी बात कर रहा है और उसकी आवाज़ को कोई मिटा नहीं सकता है। तो इसीलिए लोगों को अब ये डर लग रहा है, तो इसीलिए जो नया साहित्य है ना वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से पुरानी बातों को वो सामने लेके आ रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब है शिक्षा प्राप्त करो, इसीलिए ताड़ना देनी है। तो ताड़ना क्यों देनी है? आप उनके लिए अवसर बोलते कि अवसर दो, शिक्षा दो, स्कूल खोलो, तब वो होता ना कि वाकई में आप उनको शिक्षा देने वाले हैं। मैडम जी बात यहाँ आती है ताड़ने का, जब शिक्षा का शब्द कह रहे हैं तो ये दलितों को क्यों, ये हिंदुओं को क्यों नहीं ताड़ा जा रहा? हिंदू तो कैसे, आप बताइए हिंदू को ताड़े जाएंगे? क्योंकि ये जो हमारा जो समाज है ना, जो एक जो पूरी जो हायरार्कल जो स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जो है, उसमें जो दलित है वो तो कहीं है ही नहीं। उसको जो कैटेगरी है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए, तो हिंदू तो हम कहाँ हैं फिर? अगर हम उस 4 की व्यवस्था में नहीं हैं तो हम हिंदू कैसे हो गए? सबसे अच्छा मैडम, मैं एक चीज़ और देखा, जब से ये दोनों पोंगा कह रहे हैं या इन्हें को मनुवादी कह रहे हैं, इनके बोलने से पूरा समाज जो है इनकी वाहवाह कर रहा है, इनको बचाने का काम कर रहा है। सब स्तर पर सब लोग एक हो गए। और जबकि बाबा साहब ने इतनी मेहनत की और बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान करे, लेकिन दलित समाज आज भी एक नहीं हो रहा है। नहीं सर, आप ये देखिए कि ये जो दलित साहित्य महोत्सव है उसकी एक झलक है, जहाँ पर विभिन्न जगहों से, विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, और वो साहित्य की बात करें या विचारों की बात करें, वो मतभेद तो होंगे ही सर। मतभेद के बाद ही तो संवाद संभव है ना। तो वो होता है तो होने दीजिए, लेकिन एक जगह है जहाँ पर जो अपना दलित साहित्य है उसने अपना वजूद जो है वो बता दिया है, अपना अस्तित्व बता दिया है कि साहित्य में हम भी है, चाहे हमारी भाषा और कहने का तरीका उतना अच्छा हो ना हो, लेकिन हम अपनी बात कह के रहेंगे। तो दलित साहित्य जो है वो आज का एक सच्चा और अनुभव पर आधारित साहित्य है, जिसको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि ये जो कारवां है ना, जो एक एक करके लोगों से जुड़ा था, और वो अब लंबा कारवां बनता जा रहा है, और वो बाबा साहब का सपना जल्दी ही सच। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं जुड़ता जाएगा, और दलितों को तो इतना डर लगता है कि थोड़ा सा कोरोना आया, जो आपके जो पीछे 2 प्रोग्राम रुक गए जो दलित फेस्टिवल के, क्या मनुवादियों के रुके? मनुवादियों ने बड़े पैमाने पे प्रोग्राम करे हैं, और जो 2 होने वाले हैं 2024 तक आपका 6ठा ये दलित लिटरेचर फेस्टिवल मनाना चाहिए। सर देखिए, जो समाज में जो स्थिति है कोविड की, अगर हम स्थिति कहें कोरोना काल की, तो हम इस समाज का हिस्सा है, और सभ्य समाज हम तभी है जब हम गाइडलाइंस का, रूल्स रेगुलेशन का और कानून का पालन करें। तो हम भी उसके तहत आते हैं। तो हम उसका कारण नहीं बनना चाहते कि हम कोविड जो है वो फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। तो इसके तहत हमने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 2 साल हमने नहीं किया, लेकिन हमने फिर से अपना कारवां स्टार्ट कर दिया। हम उठ खड़े हो गए हैं, और हम जो है वो हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.